शुक्रवार यानी 13 जून को इजराइल के सैकड़ों विमानों ने ईरान के तेहरान में भारी बमबारी की। ये टारगेटेड अटैक था जिसमें सैन्य ठिकानों समेत परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। दोनों देशों में छुटपुट तनाव तो चला आ रहा था, लेकिन अब शैडो वॉर को छोड़कर आर पार का संघर्ष शुरू हो चुका है। तेल अवीव का कहना है कि वो ईरान जैसे आक्रामक देशों को न्यूक्लियर पावर बनते कतई नहीं देगा। वहीं ईरान भी तेल अवीव पर हमलावर हो रहा है। इस दोनों के बीच अमेरिका है, लेकिन अब मध्यस्थ के तौर पर नहीं, बल्कि उसके इरादे कुछ और ही लगते हैं। शुक्रवार सुबह करीब 3:30 बजे ईरान की राजधानी तेहरान में विस्फोट होने लगे। खुद तेल अवीव ने आधिकारिक बयान दिया कि उसने ईरान के दर्जनों सैन्य ठिकाने समेत न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया। माना जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका। यही बात अमेरिका समेत इजराइल को लंबे समय से परेशान कर रही है। अमेरिका ने उसे रोकने के लिए कई पाबंदियां भी लगाई, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। इसी बीच हाल ही में इजराइल ने परमाणु ठिकानों को ही टारगेट कर दिया। तेल अवीव के चैनल 12 के मुताबिक अटैक में कई बड़े सैन्य अफसरों समेत सीनियर परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत हो चुकी है। इसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे, जो रास्ते में ही गिरा दिए गए। हालांकि ये अंत नहीं है। अपने परमाणु वैज्ञानिकों को खोने पर तेहरान ने धमकाया कि वे हर एक मौत का बदला लेगा। तनाव महीनों पहले से था। ईरान तेल अवीव को परेशान करने में हमास की मदद कर रहा था। तब भी इन देशों में कहासुनी हुई थी, लेकिन अब वजह अलग है। इजरायली अधिकारियों के पास खुफिया जानकारी की ईरान के पास अब इतना यूरेनियम जमा हो चुका है कि वो कई परमाणु बम बना सकता है। रॉयटर्स को एक सीनियर इजरायली सैन्य अधिकारी ने बताया कि ईरान चाहे तो कुछ ही दिनों में करीब 15 बम बना सकता है। छोटे से देश इजराइल के लिए ये बेहद जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में उसने एक कदम उठा लिया। वहीं ईरान का कहना है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा, जबकि इजराइल ने बेवजह उस पर अटैक कर दिया। इस पूरे विवाद का एक बड़ा पहलू ये भी है कि कूटनीतिक कोशिशें भी चल रही थी, जिसे इजराइल ने बाईपास कर दिया। मोटे तौर पर हाँ, दरअसल ईरान परमाणु बम बनाने से रुक जाए, इसके लिए अमेरिका ने उस पर भारी बैन लगा दिए थे। आर्थिक पाबंदियों से परेशान तेहरान ने आखिरकार बातचीत पर हामी भरी। साल 2015 में इसी बात के कई प्रतिबंध हटे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में सख्तियां एक बार फिर लागू हो गई। इसके बाद ईरान ने भी परमाणु ताकत पर दोबारा काम शुरू कर दिया। लगभग 1.5 साल पहले हमास और इजराइल में संघर्ष के बाद हालात और बिगड़े। तेल अवीव ने आरोप लगाया कि तेहरान चुपके से हमास को सपोर्ट करता रहा है ताकि उनके यहाँ अस्थिरता आए। दोनों के बीच हल्का संघर्ष होकर रुक गया। इस महीने अमेरिका और ईरान में न्यूक्लियर डील पर बातचीत होनी थी, लेकिन ताज़ा अटैक के बाद ये शुरू होने से पहले ही ये बात खत्म हो चुकी है। अमेरिका को डर है कि ईरान गुप्त रूप से हथियार बना रहा है, जबकि ईरान को लगता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी खासकर इजराइल बातचीत के बहाने टाइम बाई का कर रहे हैं और बाद में हमला करेंगे। अमेरिका और इजराइल को यह डर है कि ईरान के पास हथियार बनाने की ब्रेकआउट कैपेसिटी आ चुकी है, यानी वो कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। ट्रंप पहले से ही ईरान को लेकर आक्रामक रहे। इधर ईरान भी नई अमेरिकी सरकार को लेकर नाराजगी और आशंकाएं है। यही वजह है कि बातचीत ठंडे बस्ते में जा रही है। वॉशिंगटन वैसे तो इजराइल का मजबूत सहयोगी है, लेकिन उसने हाल ही में हुए हमले में खुद को दूर बताया। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ अकेले कार्रवाई की, हम इस हमले में शामिल नहीं। इस बयान से अमेरिका यह संदेश देना चाहता है कि यह पूरी तरह इजराइल की अपनी सैन्य कार्रवाई थी। हालांकि ईरान और इजराइल की तनातनी में अमेरिकी भूमिका हमेशा सवालों में रही। वो भले ही सार्वजनिक रूप से कह रहे हों कि उसका ताज़ा हमले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस सच तो ये है कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने की तमाम कोशिशें करता रहा है। इसके लिए वो कूटनीतिक और आर्थिक पाबंदियों से लेकर बैक चैनल बातचीत भी करता रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना तो बाकी मुस्लिम बहुल देश जैसे तुर्की, सऊदी भी वही करना चाहेंगे। इससे पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो जाएगा। इसका असर व्यापार पर होगा। मध्य पूर्व में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे और हजारों सैनिक तैनात हैं, खासकर इराक, कतर और बहरीन में। ईरान की शक्ति से अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी खतरे होंगे। कट्टर दुश्मन दिखने वाले ईरान और इजराइल किसी समय दोस्त हुआ करते थे, खासकर साल 1948 से 1989 तक, जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता थी। तब दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग के रिश्ते थे। यहाँ तक कि ईरान ने तेल अवीव को देश बतौर मान्यता भी दी थी। दोनों में कई समानताएं थी, जैसे दोनों को ही अरबों देशों से खतरा था और दोनों ही अमेरिका के करीबी थे। लेकिन 70 के आखिरी में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसमें ईरान एक धार्मिक इस्लामी गणराज्य बन गया। नए शासन ने तेल अवीव को इस्लाम का दुश्मन घोषित कर दिया और उन सारी ताकतों को सपोर्ट करने लगा जो इजराइल के खिलाफ थे। न्यूक्लियर पावर की बात छिड़ते ही ईरान इजराइल के लिए सीधा खतरा बन गया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।